Hallelujah. Hallelujah. Rava sokorika. Rava sokorika. Drakava. Raka. Draka rava. Raka sokorika. Draka raka. Hallelujah. 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 ऊंची आवाज से Hallelujah. 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 Rava sokorika. Rava. Raka draka raka. Rava sokorika. Rava sokorika. Raka sokorika. Raka रोको शकोर को रोको रोवा शकोर को शकोर को हालेलुया रोवा शकोर को रको रूपा मासका रे मासुर चंद्र को बाबा सुकुर चंद्र को बहो और रवा सुको ऐसी नाचरी रवा सुकुर रिजियर रवा सुकुर रवा इतारा पवित्र नदी रवा सुकुर चंद्र को रवा सुकुर चंद्र को रवा सुकुर चंद्र को रवा सकार चंद्र को लगा रवा सुकुर रगो हर एक अंधकार शक्ति को यीशु के नाम में नाश करता हूं यीशु के नाम में रवा सुकुर चंद्र को रवा रकांद्र को रवा रुदीश को रकांद्र को रवा रकांद्र को रुदी परमेश्वर में पवित्र नदी में वास्तव करता हूं यीशु के नाम में परमेश्वर तू मेरे को यहाँ पे लेके आया और जो यहाँ पे आया है परमेश्वर वो अपने इच्छा से नहीं वो तेरे इच्छा से आया है परमेश्वर रवा सुकुर चंद्र को रखा और वैता जी राइट नाउ तेरे आत्मा पवित्र आत्मा जी राइट नाउ तेरे आत्मा राइट नाउ उतारा यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे आत्मा उतारा यीशु के नाम में रवा सुबीर बाबा सुबीर के अंदर करो हे परमेश्वर ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के साथ ही नाम में परमेश्वर जो यहाँ पे आया है परमेश्वर प्रभु सब उसके हर एक बंधन टूटे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथी नाम में परमेश्वर उसके आशीष स्वर्ग से आने वाले यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम में और परमेश्वर हर एक बंधन से जो जागरी है यीशु के नाम में आज आजाद होने वाले यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे आत्मा आज काम करे अजीब और अजीब रीति से काम करे यीशु के नाम में राजा सकर खंद्र करो रोका सकर खंद्र करो रोबा सकर खंद्र का रोबा सुकुर चंद्र करवा परमेश्वर तेरे आत्मा और राइट नाउ मैं फील कर रहा हूँ परमेश्वर के आत्मा को और देखो परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर आ चुका है यहाँ पे मौजूद है और परमेश्वर के आत्मा आज आपको नया करके रखेगा यीशु के नाम में और परमेश्वर के आत्मा बोल रहा है आज जैसे आए ऐसा नहीं जाएगी यीशु के नाम में परमेश्वर के हर एक काम इस चर्च के द्वारा खुलना जा रही है यीशु के नाम में रामा सुबीर केंद्र का रवा परमेश्वर पवित्र मरी जो भी वचन है प्रभु तेरे आत्मा काम करे यीशु के नाम में और अंधे देखे लंगड़े चले बीमार शिवा पाए तेरी पक्ष किया जाए यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे आत्मा उतारा यीशु के नाम में राय में उतारा यीशु के नाम में आप परमेश्वर आप खुद मौजूद रहे यीशु के नाम में और इस भवन को चलाए यीशु के नाम में परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ कि इन दिन के बाद परमेश्वर तू मेरे को लेके आया परमेश्वर तेरे चौसले के साथ लेके आया तेरे प्लानिंग के साथ लेके आया इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और जो भी यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर उसको आज आशीष से बिना घर ना जाएगी परमेश्वर एक आशीष लेके जाएगा यीशु के नाम में और परमेश्वर तू आज उत्तर देगा यीशु के नाम में स्वर्ग खुल जाए हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए यीशु के नाम में और बी ओपन इन जीसस नेम हर एक रास्ता खुल जाए यीशु के नाम में इन जीसस माइटी नेम यीशु मसीह के साथी नाम में हम मांगते हैं यीशु के नाम में जिसका आमीन ऊंचा है इसके आशीष मिलने वाले आमीन साथ में ऊंची आवाज से हालेलुया 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 प्रभु यीशु के नाम में आपको ब्लेस खत्म करता है यीशु के नाम में यस आमीन हालेलुया सब लोग बैठ जाओ हालेलुया रीबा सकार खंद्र का
Ramashakar Khandraka. हालेलुया। सबको जय मसीह की। প্রভুর আনন্দ, প্রভুর শান্তি সবার মধ্যে বর্তুক, প্রভুর সর্বকিটা সবার মধ্যে বর্তুক। हालेलुया। तो कौन खुश है तो आज हमारे चर्च खोले है? कौन खुश है? देखो ये हमारा चर्च का नाम क्या है, सब लोग जानते हो ना? क्या है? परमेश्वर আমাকে ভিশন দিয়েছে, এই কথা আমাকে বলেছে এবং এইটা প্রফেসর এই ওয়ার্ডটা দিয়েছে, এ বিগ রেগুলেশন ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল। এর মানে জানো কি? একটা বড় একটা রেগুলেশন। ওকে, परमेश्वर আমাকে যে ভিশন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রতি একটা নতুন বিপ্লব, মানে परमेश्वरेর বিপ্লব এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের দ্বারাই আমাদের মিনিস্ট্রি দ্বারাই হতে পারে। দেখো শুক্রবার आमीन और जो लोग सोच लिया कि ये मिनिस्ट्री खत्म हो चुका है, तो लोग नहीं आएगा, इसके लिए आज वाद है। हालेलुया हालेलुया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो सब कुछ अरेंजमेंट किया है, इसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर इसको हाथ को इसको बहुत तरह से आशीष करे, इसके घर को जो पैसे के द्वारा हेल्प किया है भवन को बनाने के लिए, भवन को इंतजाम किया, परमेश्वर इसको ब्लेस करे यीशु के नाम में। हालेलुया। और देखना आज वाद को रिसीव करना, आह्वान करना, पवित्र आत्मा से भरना और तभी होकर जाना, और परमेश्वर आज आपको वो भरेगा यीशु के नाम में। ये मेरा विश्वास से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर आपको वो पवित्र आत्मा से भरेगा, आपके काम खुलेगा और आपको आपके हर एक काम को सफल करेगा यीशु के नाम में। आप जैसे आए हो ऐसे नहीं जाओगी। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जोशा आपके ऊपर है। तो उसके पहले मैं एक टेस्टिमनी लूंगा, और जब भी वचन होगा, वाक्य होवे, तब क्यों जाना एदिक ओदिक जाए। हालेलुया रूढ़ी बादशाह रखा रखा। और অনেক দিন আগে আমি একটা যোজনা বলেছিলাম, আমি একটা প্ল্যানিং বলেছিলাম এবং প্রফেসি করেছিলাম যে এমন দিন আসবে যে আগে যখন মিটিং হতো তখন আমি বলেছিলাম আমি এখানে আসি, অনেকে চায় না, যারা পুরাতন ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এখন আছে তারা জানে। এরকম বলেছিলাম যে এরকম আমি এখানে আসি সেটা চায় না, এরকম বলেছিলাম গ্রামে বিরোধ আসবে, এরকম বলেছিলাম ভুলে যাবে। तब किसी लोग बोले ना, बोलो भाई मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर प्रभु यीशु के पास भी उसके जो चेला था वो भी बोला था कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु, मगर उसको वो भी छोड़ दिया। और देखो आप परमेश्वर के जोशना के बाहर नहीं हो, परमेश्वर के जोशना के अंदर हो, ये बात सुन लेना। और कोई हो सकता अगर कुछ बोले वो जरूर बोलेगा यीशु के नाम में। और देखो परमेश्वर के दास को जो रिस्पेक्ट करता है परमेश्वर उसको बढ़ाता है, ये आपको लिख के बोल देता हूँ। और जो लोग उसको विरोध चला जाती है परमेश्वर उसको क्या करता है, उसको घर को उजाड़ देता है, उसको समस्या उसके जिंदगी में आती है। तो इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास को उसके बात को सुनना और देखना आशीष होके जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उसके दास के द्वारा पकड़ करता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं बिना दास के द्वारा ना बोल के मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और ऐसे आपको बोलने वाला हूं, परमेश्वर करेगा। और आपको जो भी लोग मीटिंग में अटेंड करता था उसको बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे दूर से दूर लोग आएगा, और वो अभी मौजूद है और वो गवाही देने आएगा। और गुलशन भाई चले आओ, रखा। देखो परमेश्वर के जोशना के साथ वो परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री को बढ़ा रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। और देखो
पंजाब के अंदर एक मिनिस्ट्री है जो वो भी बोला था, 3 लोगों के साथ बोला था। वो क्या किया, वो अंगीकार किया, वो स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद वो बोला कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में हर एक कांटी से लोग आएगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, और ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, आपके प्रूफ के साथ बोलना चाहता हूं। और एक भाई है जो बहुत दूर से आया है, उसको परमेश्वर छुआ है, फोन के द्वारा छुआ है, और परमेश्वर उसको कुछ अगुवाई किया था, प्रोफेसाइट किया था, परमेश्वर उससे छुड़ाया। और आप हैरान हो जाओगे उसके टेस्टिमनी सुन के, और वो आपके सम्मुख में खड़ी है, उसके सम्मुख में आप सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम गुलशन सुरमानी है। मैं प्रभु में 2019 में आ गया था, लेकिन अभी 1 महीने पहले तक ना मैं इतना मतलब संसार के कार्यों में, व्यभिचार में और स्त्रियों के प्रति एकदम मतलब व्यभिचार में पड़ा था बहुत ज़्यादा। और परमेश्वर के मैं डर भय से हट गया था। मैं पूरा पाप में चलता था, हर दिन मतलब पाप करता था। ऐसा नहीं था, परमेश्वर के वचन को संडे के दिन जाता, चर्च आता, लेकिन चर्च से मैं घड़ी देखता था कब 3 घंटा हो निकलने करके। लेकिन एक दिन परमेश्वर के दास ने मुझसे बात किया और बताया कि मेरे विषय बताया, जो बात मैं अकेला जानता था, मेरे सिवा और कोई व्यक्ति नहीं जानता था। पहले जॉन सर बताए वही बात को, फिर उसके बाद बताया मुझे वल्लभ भाई से बात हुआ तो वल्लभ भी बताया भाई बताया मुझे हर एक बात को, जो मैं सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं जानता था, जो मैं गुप्त समय किया था, हर एक पाप, हर एक बातों को परमेश्वर ने बताया, और मैं कहाँ कहाँ किया वो सब बताया। तब मैं ना हैरान हो गया, और परमेश्वर से उस दिन मुझे परमेश्वर ने छुआ और प्रार्थना किया वल्लभ भाई। उसके बाद मैं ना अभी लगभग 1 महीना हुआ है मेरा, और परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया मेरे जीवन में। मेरे पैर में ना पहले एक्सीडेंट हुआ तो वो हो गया था, यहाँ राड लगा था, यहाँ राड था, क्या हुआ अंदर चला गया था। प्रार्थना कर रहा था मैं एक दिन उपवास के साथ, वल्लभ भाई बोले उपवास के साथ आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए कुछ रखा है। मैं उपवास में प्रार्थना कर रहा था, फिर वो राड ना पूरा अंदर चला गया, और मैं डर गया था क्या हो गया करके, प्रार्थना पे था। लेकिन मैं घर वालों को नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर बताया, परमेश्वर तू चलाने वाला है, तू हर एक कार्य करने वाला है, तू इसको करेगा। मैं नहीं जानता कैसे करके, लेकिन मैं प्रार्थना भी था। प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद जब मैं खींचा ना, पूरा राड बाहर निकल गया, और मैं चल रहा हूँ पूरा दीदी से खड़ा नहीं हो पाता था ऐसे करके। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने में मदद सहायता किया, और उसी बीच में परमेश्वर ने अपने लोगों से इस्तेमाल किया मुझे। मेरे द्वारा प्रार्थना करता था, लोग चंगे होते थे, और बहुत से लोग अभी परमेश्वर ने 4-5 लोग परमेश्वर ने हर दिन मुझे 22 तारीख से स्टार्ट हुआ, जब उपवास में था, उपवास में प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद एक बहन को परमेश्वर ने मिलाया, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और विचार में थी। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद करते रहा, उसके बाद बताया उसके विषय में, तो शौक गई कैसे मेरे विषय में इतना सब कुछ बताया करके। मैं तो किसी को बताया नहीं था कैसे कम पाया करके, लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। और वो आज परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। और पाप को छोड़कर फिर से यीशु मसीह में हालेलुया वो आ गई है। बैगा में जाने वाली थी, लेकिन कल ही उसे ना बताया उनके घर वाले को, तो घर वाले विश्वास किए। उनके घर वाले बोल रहे थे हम बैगा के पास जाएंगे, ठीक नहीं हो रहा है करके। उनके घर वालों को बताया ना यीशु मसीह में आ गए हो, तब यीशु मसीह छोड़ कहीं मत जाओ करके। तब यीशु मसीह हमारे उनके जीवन में कार्य किया। तब यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य किया, तो क्या बोले उनके घर वाले, अब जाओ जिसमें आप ठीक हो रहे ना उसी में जाओ करके। तब वो लोग भी ठीक है। और ऐसे 4-5 परिवार और है जो ना लड़कियां हैं, और परमेश्वर उनको बात करने के लिए परमेश्वर ने उनको जोड़ा मेरे साथ प्रार्थना में ना कंटिन्यू जोड़ता हूँ। हालेलुया। और 1 ही महीना हुआ है परमेश्वर दास ने प्रार्थना किया भविष्यवाणी की, मेरे जीवन में परमेश्वर खड़ा करने वाला मुझे करके। उसके बाद मुझे परमेश्वर ने हर दिन उठाया है। हालेलुया। और उठा ही रहा है, और इस जगह में लाने के लिए मदद किया। मेरे पास पैसा भी नहीं था यहाँ आने के लिए, मैं कैसे आऊँकर सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ आने के लिए भी परमेश्वर मदद सहायता किया। 10 मिनट मेरे लिए सीट नहीं था, मैं खड़ा होकर आने वाला था, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना किया तो क्या हुआ, अब मैं AC वाला डब्बा में जाकर बैठ गया, ऊपर खाली था पूरा, वहाँ बैठा था। TT आया, एक बार देखा, क्या बोला तो AC के लिए टिकट बनाना है करके। मैं बोला 2 मिनट करके। मैं प्रार्थना किया परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है करके। मैं वहाँ प्रार्थना की, उसका TT का चला गया, उसके बाद TT नहीं आया, और मैं पूरा घर आ गया यहाँ तक। हालेलुया। परमेश्वर ने हर बार मुझे संभाला है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह भाई। देखो इसका नाम गुलशन है, सब सुना है, ठीक है। হিন্দিতে বলছি কারণ একটু এটা হচ্ছে বাইরে থেকে বাংলা বোঝে না, ঠিক আছে, তো একটু বুঝে নিও। তো দেখো এই ভাইয়ের সাথে আমার কদিন, 1 মাস হয়েছে। এর পায়ে এটা দেখো, এর পা सब लोग देखना, देखो, और ये चाल नहीं पाता था, ये चाल नहीं पाता था। और देखो परमेश्वर उसके जीवन में अगुवाई किया, राइट। और परमेश्वर उसको चलने के लिए सहायता किया। देखो वो कहां से है, छत्तीसगढ़ से, आप सोच नहीं सकता। देखो परमेश्वर देखो क्या काम करता है।
और देखो परमेश्वर ये शुरुआत किया है और ऐसे बहुत लोग आने वाली है और टेस्टवानी देगा यीशु के नाम में। आमीन। और मैं बोलना चाहता हूँ आपको विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर के तो दास कुछ बोलता है वो काटता है, वो उसको होता है, अब लिख लेना ऐसा होने वाली है। देखो वो उसको फोन किया, सिर्फ फोन करके बोला तुम चले आओ, और वो बिना सोचे वह लोगों को मैं बोल दिया था मगर वो नहीं आया। मगर परमेश्वर इसके जिंदगी में काम किया और वो चाल नहीं बना था। ये सबसे बड़ी बात है, चाल नहीं बना था ठीक से। और देखो वो ट्रेन में सफर करके यहीं पे आया है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में और भी अजीब और अजीब रीति से काम करेगा यीशु के नाम में। और मैं आमीन। आपके लिए प्रोफेसाइज करता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके द्वारा, आपके मोहल्ला, आपके जो गांव, आपके जो सिटी, आपके जो देश है वो यीशु के नाम में इस्तेमाल करने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाएगा और भी वो ताकत देगा, साथ देगा। जब भी किसी के लिए वर्तना करेगी परमेश्वर आपको सुनेगा और उत्तर रहेगा, वो बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रोफेसाइज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। जाओ। देखो परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर चंगा करता है और वो जो बोलता है वो करता है। हालेलुया। 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 কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের বচনে বিশ্বাস করি না। আমরা জানি পরমেশ্বর কাজ করে, কিন্তু তাও কিছু মুসিবত আসুক তখন আমরা কি করি? আমরা ভেঙে পড়ি এবং প্রভুর থেকে দূরে চলে যাই। এই মিনিস্ট্রিটা, এই চার্জটা শুরু হয়েছিল কবে থেকে বলতে পারবো? আগে একটা গ্রুপের দ্বারা, আধুনিক গ্রুপের দ্বারা, যারা গ্রুপে যুক্ত আছে গ্রুপের দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং তারপরে আমাদের এখানে এই লিডার যে সীমাদি তার দ্বারা এই গ্রুপটা হচ্ছে শুরু হয়েছিল এবং তার দ্বারা হচ্ছে কি হয়েছিল পরমেশ্বর কার্য করেছিল এবং শুরু হয়েছিল এবং প্রচুর লোক এসেছিল। কিন্তু কিছু বিপদ কারণের জন্য, কিছু অশান্তি কারণের জন্য, বিরোধ আসার কারণের জন্য সব লোক কি করেছিল? চলে গিয়েছিল। এটাই ভেবেছিল যে সমস্ত কিছু ফিনিশ হয়ে গিয়েছে, সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গিয়েছে, প্রভু আমাকে এইটুকুনি দিয়েছে আর দিতে পারে না, এটা ভেবে নিয়েছে এবং প্রভুকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। নানা জায়গায় সেখানে জল ঢালতে চলে গিয়েছে। সব জায়গায় পরমেশ্বরকে ছেড়ে, ইয়োবাকে ছেড়ে কি করেছে? চলে গিয়েছে। কিন্তু আর এটাও হয়েছে যে পলবায় আর আসবে না। কিন্তু আমি এটা বলতে চাই যে পরমেশ্বর যাকে বেছে নিয়েছে সে কোনদিন বিনষ্ট হবে না। কারণ পরমেশ্বর তোমাকে সেই অন্ধকার থেকে তুলে নিয়েছে, তোমাকে সহায়তা করে চলেছে। কিন্তু তোমরা কি করো? তোমাদের চোখ, তোমাদের মন প্রভুতে নেই। সেই কারণে কি হয়? তোমরা কি করো? প্রভু থেকে দূরে চলে যাও। परमेश्वर तुम्हारे जন্য যোজনা রেখেছে এবং অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে তুলে নিয়েছে। हालेलुया। परमेश्वर आपको रखा है, परमेश्वर आपको एक प्रेरिंग रखा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं इस दिन में मैं घर बैठे नहीं था। आप शायद 1 बजे 2 बजे सो रहा होता, मगर मैं इस चर्च कैसे खोलेगा इसलिए मैं मेरे देश से, मैं अलग देश से, मैं गली में घूम रहा था। एक पास्टर के साथ मिल रहा था और दूसरे पास्टर के साथ मिल रहा था, जैसे वो हमारे को लाइसेंस कर दे। मगर परमेश्वर তখনও কিন্তু আমার কি হয়নি, আমার লাইসেন্স মেলেনি। আমার কি হয়েছিল? আমার প্রচন্ড সমস্যা হয়েছিল, আমার শরীরের দিক থেকে সমস্যা হয়েছিল এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যাচ্ছিলাম, আমি টাকা দিচ্ছিলাম, কিন্তু আমার কে কি করছিল? ইগনোর করছিল। और सबाई बोलছিল, ये सब लोग बोल रहा था
मिनिस्ट्री के अंदर, जब भी मैं बड़े मिनिस्ट्री में गया था, वो रहा था कि आप भी कर देता हूँ, आप भी कर देता हूँ, मगर वो करती नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर चुना है और वो काम कर रहा है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ बीस भाई, कुछ दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये जो द पावर ऑफ होली स्पिरिट जो चार्ज है, इसको क्या किया है, अंडर रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड मोसी फेडरेशन, एक एडवोकेट से मेरे को मिला है परमेश्वर। और मिला के बाद परमेश्वर पूरा पूरा नहीं किया है, मगर वो आधा पूरा किया है, मगर परमेश्वर शुरुआत किया है, वो दिखाएंगे। अच्छा नहीं पा सका। एक भी खड़ा हो जाओ और उसको खोलो, रखो और दिखाओ सबको। ये हमारा चर्च का लाइसेंस है। देखो, जो लोग ये सोच रहा था पल्लू भाई कुछ नहीं कर रहा था, और ये प्रूफ है। देखो, ये मेरा नाम लिखा है और मेरा फोटो भी लिखा है, फोटो भी यहाँ पे है। और मैं इस मतलब ये दिल्ली के साइड से है और मैं आधा अधूरा किया हूँ। अभी भी इसको पूरा नहीं हुआ है, मगर ये शुरुआत हुआ है। हालेलुया। और देखो परमेश्वर क्या किया है, परमेश्वर रखा है आपके लिए, आपको योजना बनाया है, तो आपको कभी विनाश नहीं करेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, निकालो। एक कोरिन्थियों 1:9। हालेलुया। सब लोग निकालो, जो भी हिंदी से वो भी निकालो। 1 क्रॉनिकल 1:9। Bluetooth mode. गुलजान, एक हिंदी बाइबल दो। हिंदी बाइबल तो हमें 1 कोरिन्थियों 9:1-9। सर जी मेरा बाइबल दोस्तों ওকে, সবার কাছে পেপার আছে? পেপার পেয়েছো সবাই? সবাই পেয়েছো পেপার? সবাই নিজে পাঠ্য দেখেছো? এটা বলবো কিছুক্ষণ পরে কি জন্য দিলাম। ওকে, तो 1 कोरिन्थियों 1:9 हिंदी में पढ़ेंगे पहले। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्रों हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 1 कोरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, बरोबर। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह की नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। देखो 1 कोरिन्थियों 9:16 আমি পড়ব। তিনি আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দিনে আনন্দিত রাখবেন। ঈশ্বরের বিশ্বাসে যাহার দ্বারাই
তোমরা তাহার পুত্র তোমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের সর্বগীতা নির্মিত আহত হইয়াছ। দেখো পরমেশ্বর কি বলছে, তিনি তোমাদের শেষ পর্যন্ত স্থির রাখবে। পরমেশ্বর যখন তোমাকে বানিয়েছে, পরমেশ্বর জানে যে তোমাকে, তোমার ডেস্টিনেশনটা জানে। আর তোমার ডেস্টিনেশন কোথায়, ये बोलते हो हमारे डेस्टिनेशन का कोई है? कोई बोल सकता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है? हमारा डेस्टिनेशन का हम किस लिए जी रही है और किस लिए प्रभु में आया है? परमेश्वर हमको उसको पुत्र ठहराया, उसके पास रहने के लिए, मतलब स्वर्ग राज्य के लिए हमको बुलाया। ये शरीर क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा, मगर आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता है। आप जानते हो आत्मा कभी विनाश नहीं हो सकता, और ये आत्मा वो स्वर्ग में जाएगा और तभी क्या होगा, प्रभु के साथ रहेगा और मिल मिटअप करेंगे। उसी समय मिल मिटअप करके रहेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा विनाश ना हो। और आप क्या चाहती हो कि परमेश्वर साथ में रहना और ना रहना, क्या चाहती हो आप? तो अगर आप चाहती हो कि परमेश्वर के साथ रहना, कि परमेश्वर के साथ रहना है, तो परमेश्वर के साथ मिल जुट जाना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए योजना रखा है, आपके लिए क्या रखा है, उस डेस्टिनेशन रखा है जो आप तो जाना मतलब पाना चाहती हो, वो रखा है आपके लिए। একটা কথা বলি যে আমি যে পাঞ্জাবে গিয়েছিলাম, সেখানে তো প্রথমে যেতে কি হয়েছিল, রিজার্ভেশন পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি आशा समय को रिजर्वेशन पाई। जब भी मैं पंजाब से आ रहा था, मैं सीट नहीं मिला था। और आप जानते हो वहां पे आने के लिए 3 दिन लगता है वेस्ट बंगाल से, और मैं पूरा खड़ा होके आया हूँ। मैं उसी समय मैं परमेश्वर को बोल नहीं रहा था कि परमेश्वर मुझे सीट मिल जाए। मैं उसी समय क्या बोल रहा था जानते हो, मैं बोल रहा था परमेश्वर मुझे ऐसा समझ दे, ऐसा समझ दे, ऐसे पवित्र दे जो मुझे संभाल ले, और मैं खड़ा होकर मैं जा सकता हूँ। और ये मेरा दुख नहीं है, ये तेरा परीक्षा है, मैं जान गया हूँ परमेश्वर। और आप हैरान हो जाओगी, मैं 3 दिन के खड़ा होकर आने के बाद भी मैं, आप जानते हो मैं एक शॉप में काम करता हूँ, उसमें चला गया था और मैं उसमें काम किया था, मगर मेरे मम्मी भी हैरान हो गया कि इतना दूर से आया फिर भी वो काम करने चले गया। देखो परमेश्वर समाज देता है, और पवित्र बच्चा भी आपके पास आएगा तो आप बल पाओगी। और यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि हुआ है, और कई कोलकाता में जो चार्ज है और कई और चार्ज है, वो प्रभु यीशु का जन्मदिन का, वो प्रभु का जन्मदिन को जानता ही नहीं है, वो कैसे अलग रीति से पालन करता है, और प्रभु को कैसे सृष्टि हुआ है पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता है, और इसीलिए वो क्या करता है, मुसीबत में पड़ता है। हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा से मदद से आप मांगेंगे और शक्ति मांगेंगे, और जब भी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप बल पाओगी, आप समझ पाओगी, और उसी से आपका जीवन खुलेगा। और जैसे कि मैं हैरान होता हूँ, ये पवित्र आत्मा के बारे में बोलता नहीं है पास्टर, पवित्र आत्मा के बारे में बोलता नहीं है। हिंदी गाना भी ऊपर क्या करते हैं, प्रभु का जन्मदिन मनाते हैं। अब जानते हो 25 दिसंबर में सिर्फ प्रभु यीशु उस दिन में जन्म हुआ था? कोई बोल सकता है प्रभु कब जन्म हुआ है? शीत के मौसम में प्रभु यीशु क्या नाम আমরা 25 ডিসেম্বর মানি বলতে পারবো? আমরা এটা জানি না, পবিত্র আত্মারও সমাজ জানি না, আমরা শুধু এটা শুনেছি 25 ডিসেম্বর প্রভুর জন্মদিন। তো সেই কারণে কি করি, কোন চার্চে চলে যাই, সেই চার্চেও হচ্ছে কি হয়, হিন্দি গানা চলে, প্রভুর আরাধনা চলে না। প্রভু একটা শীতের মৌসুমে হচ্ছে কি জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং এই 25 ডিসেম্বর এই কারণে বলা হয়, তুমি গুগলে রিসার্চ করবে देखबे जे शीतेर मौसमटा ये डिसेंबर महीने में हर एक कंट्री में रहती है।
इसी प्रकार और भी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल द पावर ऑफ होली स्पिरिट चर्च को सब्सक्राइब करिएगा।